हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, यदि 4n अल्फा बराबर पाई के हैं तो tan अल्फा गुणा tan 2 अल्फा गुणा tan 3 अल्फा गुणा tan 4 अल्फा डैश 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 गुणा tan 2n माइनस 2 गुणा अल्फा tan 2n माइनस 2 अल्फा और tan 2n माइनस 1 अल्फा का हमें मान ज्ञात करना है। प्रश्न के हमारे पास चार विकल्प दे रखे हैं ए बी सी डी, जिनमें से हमें एक सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो हमारे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा क्या होगी? हमारे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा होगी त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण सूत्र, जिसमें हमारे पास एक सूत्र होता है कि जो tan थीटा का मान है वह बराबर होता है 1 बटा cot थीटा के। या हम कह सकते हैं कि tan थीटा गुणा cot थीटा का जो मान है बराबर होता है 1 के। अब हमारे पास एक सूत्र होता है कि tan पाई बटा 2 माइनस थीटा का मान है बराबर होता है cot थीटा के, क्योंकि जो हमारा सभी त्रिकोणमितीय फलन है वह हमारे प्रथम चतुर्थांश में क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं। तो tan पाई बटा 2 कॉट में बदल जाएगा और हमारा जो tan है वह प्रथम चतुर्थांश में धनात्मक होता है, अतः cot थीटा प्राप्त हो जाएगा। तो tan पाई बटा 2 माइनस थीटा का मान क्या होता है? cot थीटा के बराबर होता है। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमारे पास दे रखा है कि 4n अल्फा बराबर हमें पाई के दे रखा है, जहां से हम लिख सकते हैं कि अल्फा बराबर हमारे पास है पाई बटा 4n के। तो इसे हम समीकरण एक नाम दे देते हैं। और हमें दे रखा है, समीकरण दे रखी है tan अल्फा गुणा tan 2 अल्फा गुणा tan 3 अल्फा गुणा डैश डैश डैश। इस प्रकार हमें दे रखा है tan 2n माइनस 2 2n माइनस 2 अल्फा गुणा tan 2n माइनस 1 गुणा अल्फा दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, अल्फा का मान उठाकर समीकरण में रख देते हैं। अल्फा का मान समीकरण में रखने पर, समीकरण में रखने पर, तो हमारे पास अल्फा का मान क्या है? हमारे पास अल्फा का मान समीकरण एक से है पाई बटा 4n। तो हमारे पास समीकरण बन जाएगी tan पाई बटा 4n गुणा tan 2 गुणा पाई बटा 4n। तो 2 से 4 कट जाएगा तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा पाई बटा 2n। इसी प्रकार tan 3 पाई बटा 4n डैश 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 tan 2n माइनस 2 गुणा पाई बटा 4n माइनस गुणा tan 2n माइनस 1 गुणा पाई बटा 4n। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे अंतिम जो पद है उसमें पाई बटा 4n की गुणा कर देते हैं। तो हमारे प्रथम जो पद हैं उन्हें तो इसी प्रकार रहने देते हैं, tan पाई बटा 4n गुणा tan पाई बटा 2n गुणा tan 3 पाई बटा 4n डैश 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 गुणा में सभी पद हैं गुणा tan। जब हम पाई बटा 4n की गुणा करेंगे तो 2 से तो कट जाएगा, तो हमारे पास 2n से 4n कटेगा तो हमारे पास पाई बटा 2 प्राप्त होगा। माइनस 2 से हम 4 को कटेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा पाई बटा 2n, पाई बटा 2n। और गुणा में हमारे पास tan, इसमें भी गुणा करेंगे तो हमारे पास 2n से 4n को काटेंगे तो पाई बटा 2 प्राप्त होगा माइनस पाई बटा 4n। तो हमारा जो अंतिम पद है ये हमारा क्या हो जाएगा, tan पाई बटा 2 माइनस थीटा, इसे हम लिख सकते हैं cot थीटा। इसी प्रकार इस पद को हम लिख सकते हैं cot थीटा। इससे पहले वाला जो भी पद आएगा उसे भी हम cot थीटा लिख सकते हैं। तो हमारे पद कुछ इस प्रकार बन जाएंगे कि tan पाई बटा 4n गुणा tan पाई बटा 2n गुणा tan 3 पाई बटा 4n गुणा में हमारे पास पद आएंगे। तो ये हमारा पद है बन जाएगा tan पाई बटा 2 माइनस थीटा हो जाएगा cot थीटा। ये हमारे पास हो जाएगा tan पाई बटा 2 माइनस थीटा, हमारे पास हो जाएगा cot थीटा। तो थीटा क्या है? पाई बटा 2n गुणा में हमारे पास है cot थीटा पाई बटा 4n। तो जो हमारा अंतिम पद है और प्रथम पद है वह क्या है? समान है। समान का अर्थ है थीटा समान है, अर्थात tan थीटा गुणा cot थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। और कुछ इस व्यवस्थित करके हम कुछ इस प्रकार लिखते हैं कि tan पाई बटा
4n गुणा कॉट पाई बटा 4n। इसी प्रकार हमारे पास सभी पद, जो द्वितीय पद है वह अंतिम द्वितीय पद के साथ, इसी प्रकार जो तृतीय पद है वह अंतिम तृतीय पद के साथ गुणा में आ जाएंगे। तो डैश 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 हमारे पास जो हमारा अंतिम पद हम लिख देते हैं 10 पाई बटा 2n की गुणा में हमारे पास आ जाएगा कॉट पाई बटा 2n। इसी प्रकार गुणा में हमारे पास आ जाएगा 3 पाई बटा 4n की गुणा में कॉट 3 पाई बटा 4n। तो चूंकि हम जानते हैं कि 10 पाई बटा 4n गुणा कॉट पाई बटा 4n का मान होता है tan थीटा गुणा कॉट थीटा का मान 1 होता है, तो इसका भी मान 1 प्राप्त होगा। इस प्रकार हमारे गुणा में 1 1 1 1 और इसका भी मान 1 प्राप्त होगा। तो जब हम 1 की गुणा सभी 1 से करेंगे, अर्थात 1 1 1 1 की गुणा करेंगे, तो हमारे पास 1 ही प्राप्त होगा। तो हमारे पास अल प्राप्त हुआ 1। तो चलिए प्रश्न के विकल्प देखते हैं। दिए गए प्रश्न में जो हमारा बी विकल्प है वह हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।